Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our next topic, mineral-based industry. Now we are going to be chapter 6, manufacturing industry, in which in last videos you have studied about agro-based industry, like that textile industry, jute industry and sugar industry. Last videos में आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा था. अब हम कंटिन्यू करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. सबसे पहले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज that use minerals and metal as raw material are called mineral based industry. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल या मेटल से कच्चा माल प्राप्त करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल से या मेटल से अपना कच्चा माल प्राप्त करती है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि खनिज आधारित उद्योग. तो सबसे पहला जो इंडस्ट्री की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो है हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री. आओ बात करते हैं हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में. कैसी इंडस्ट्री है, किस तरह की इंडस्ट्री में जनरली आप लोग जानते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री is the backbone of our country. Now let's continue. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industry, heavy, medium and light, depend on it their machinery. कहते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है, इसे आधारभूत उद्योग माना जाता है, सभी उद्योगों का आधार माना जाता है. चाहे कोई हैवी इंडस्ट्री है, चाहे मीडियम है, चाहे कोई लाइट इंडस्ट्री है, ठीक है ना. तो मशीनें वगैरह जहां पर लोहे की यूज की जाती है. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ अदर इंडस्ट्री, द मदर ऑफ अदर इंडस्ट्री, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन, चाहे वो हैवी है, चाहे मीडियम है या लाइट है, सभी इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड करती है. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड. कहते हैं कि यहाँ तक कि जो हमारे पास अगर हम बात करें इंजीनियरिंग गुड की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, डिफेंस की, मेडिकल की, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट की, बहुत सारी वैरायटी भी उनकी किससे बनाई जाती है? स्टील से बनाई जाती है. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री आर दी बेसिक इंडस्ट्री विच अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंड अपॉन. प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफर रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट. कहते हैं कि स्टील का प्रोडक्शन करना, स्टील का कंजप्शन करना भी एक तरह से इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक देश के विकास का सूचक माना जाता है, एक देश के विकास का प्रतीक माना जाता है. आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री. आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की. क्योंकि जो कच्चा माल होता है यहाँ तक कि जो तैयार माल होता है वो दोनों भारी होते हैं. एंड टाइटल हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि भारी सामान होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट भी ज़्यादा आती है. आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली. कहते हैं कि जो स्टील इंडस्ट्री होती है एक तरह से आयरन और कुकिंग कोल और जो लाइम स्टोन होता है उसमें किस रेशो में इसको यूज़ किया जाता है? अगर हम बात करें आयरन और 4, उसके बाद कुकिंग कोल रेशो 2, और उसके बाद अगर हम बात करें लाइम स्टोन चूना पत्थर होता है रेशो 1 में यूज़ किया जाता है. सम क्वांटिटीज ऑफ द मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. अब बात आती है स्टील को हार्ड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मैग्नीज यूज़ किया जाता है. वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड. स्टील प्लांट कहाँ लोकेटेड है हम उस नेक्स्ट पेज पे मैप में बात करेंगे कहाँ कहाँ लोकेटेड है मेनली हमारे आयरन स्टील प्लांट. रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट दैट नीड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर. कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है आयरन स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कंज्यूमर तक भेजने के लिए. इन 2010-11 विद 72.2 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन. कहते हैं कि 2010-11 में 72.2 मिलियन टन स्टील का हमने प्रोडक्शन किया. इंडिया रैंक 4th अमंग दी वर्ल्ड. इंडिया का कौन सा स्थान है स्टील प्रोडक्शन में? 4th रैंक पर है वर्ल्ड में. क्रड स्टील प्रोडक्शन यानी कि जो कच्चा स्टील होता है, कच्चे स्टील के उत्पादन में हम 4th रैंक पर है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. आई हैव आल्सो आउटलाइन दिस पॉइंट. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंग आयरन इन 2000 एंड पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड. कहते हैं कि जो कच्चा लोहा है उसके उत्पादन में भी बहुत बड़ा स्थान है इंडिया का. अगर हम बात करें एक व्यक्ति अराउंड 49 kg पर एन्यूम. कहते हैं कि 49 kg प्रति वर्ष एक व्यक्ति के द्वारा स्टील का कंजप्शन किया जाता है. वर्ल्ड एवरेज जबकि वर्ल्ड में ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर 182 के आसपास. तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग करने का ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ ए फ्लो चार्ट इन विच वी हैव टू बी टेकन द स्टेप्स taken to be step that the explanation of the process of the manufacturing industry. Sometimes these are given and one box is given blank, so you must have to be see the process of steel making. Now we have discussion about iron and steel plant. Iron और steel plant है, that is the most important steel plant. As you know that जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, बर्नपुर, दुर्गपुर, भद्रावती, सेलम, विजयनगर, that are the most important iron and steel plant. Now continue. Which company have the monopoly of steel in India?
मिनी स्टील प्लांट दो तरह के होते हैं, एक मिनी स्टील प्लांट होता है, दूसरा इंटीग्रेटेड या लार्ज स्टील प्लांट होता है। मिनी स्टील प्लांट में जो प्रोसेस होता है वो छोटे लेवल पर होता है, जबकि जो लार्ज प्लांट होते हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं, वहाँ पर सारी की सारी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, यानी कि यहाँ पर तो सारे काम एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल स्टील को एक तरह से यूज करने लायक बनाया जाता है यहाँ पर। अब देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी है जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। अकेला मतलब पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, किस सेक्टर की इंडस्ट्री है? पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, जिसने स्टील के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा है पूरे कंप्लीटली। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। कहते हैं कि 1950 के दशक में इंडिया और चाइना ने सेम स्टील प्रोडक्ट किया था। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। लेकिन आज की हम बात करें तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है स्टील का। चाइना इज आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है वर्ल्ड में चाइना। इन 2004 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। कहते हैं कि जो विश्व में ट्रेड किया गया था इंडिया के द्वारा, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 2.25% है। छोटा नागपुर रीजन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ज्यादातर हमारी स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है? छोटा नागपुर प्लेट्यूज में ज्यादातर। It is largely because of the relatively advantages of this region had to be development of this industry। कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस इंडस्ट्री को, इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है। दीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है इसमें? लो कॉस्ट आयरन यहाँ मिलता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यहाँ पर मिलता है, चीप लेबर है, वेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, यानी कि यहाँ पर जो हमारी घरेलू मार्केट है वो भी अच्छी है। तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड येट एबल टू परफॉर्म फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। कहते हैं कि हाई कॉस्ट है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक तो जो कुकिंग कोल है उसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की उत्पादन कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई की एनर्जी अच्छे से नहीं हो पाती। एक तरह से एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की सप्लाई में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। और आयरन स्टील इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए हमने क्या मेथड्स अपनाए? सबसे पहला मेथड है इसमें लिबरलाइजेशन, यानी कि हमने उदारीकरण को अपनाया, लिबरलाइजेशन को अपनाया। और सेकंड मेथड क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश। जो विदेशी निवेश है विद दी हेल्प ऑफ दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो विदेशी कंपनी, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उनकी सहायता से, यानी कि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में लगे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियोज वी विल कंटिन्यू एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री।